फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में कूलाम के नियम की। कूलाम्स लॉ सन 1785 में 1785 में कूलाम ने दो आवेशों के लिए एक नियम दिया। ये नियम जो था ये दो स्थिर आवेशों के लिए था। इसका जो स्टेटमेंट है वो इंग्लिश में इस तरीके से है, कूलाम्स लॉ स्टेट्स दैट द force of attraction and repulsion between two point charges depends on दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल निम्न पर निर्भर करता है। अब ये किस किस पर निर्भर करता है? पहला है द डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली डिपेंड करने का मतलब क्या है कि जितने ज़्यादा चार्जेस की पावर होगी उतना ज़्यादा फोर्स होगा। और द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम हिंदी में इस तरीके से समझ सकते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेश उनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल निम्न पर निर्भर करता है। अब निम्न पर निर्भर करने का मतलब दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सिर्फ स्टेटमेंट है। कूलाम ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो कूलाम ने कहा था, वो स्टेटमेंट ये है। अब इसका प्रूफ किस तरीके से है वो अपन डिस्कस करते हैं। प्रूफ। अब हम बात करते हैं कि जो कूलाम का नियम है, कूलाम्स लॉ है, उसका प्रूफ किस तरीके से है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दो चार्जेस ले लेते हैं। अपन ने एक चार्ज यहाँ पे ले लिया, इसको अपन ने नाम दे दिया Q1। इससे कुछ डिस्टेंस पे अपन ने दूसरा चार्ज ले लिया, ये हो गया चार्ज आपका Q2। इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है, इस बीच की डिस्टेंस को अपन ने मान लिया स्मॉल r। ये हो गई स्मॉल r दूरी, ये इसका सेंटर हो गया, ये इस वाले चार्ज का सेंटर हो गया। यहाँ से अपन ने इसकी डिस्टेंस ले ली, ये डिस्टेंस हो गई आपके लिए स्मॉल r। इन दोनों चार्जेस पे लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। चार्जेस क्या थे? Q1 और Q2। इनका प्रोडक्ट क्या हो गया? Q1 इंटू Q2। तो किस पे डिपेंड करेगा? F डिपेंड कर रहा है। F इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन Q1 Q2, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या था इसका पॉइंट? सेकंड पॉइंट था कि ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है? ये फोर्स डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनकी दूरी हो गई स्मॉल r और स्मॉल r का स्क्वायर हो गया ये इस तरीके से। तो ये जो दो पॉइंट थे इनको अपन ने किस फॉर्म में लिख दिया? इनको अपन ने इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिख देते हैं। दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लिखते हैं इस तरीके से। आप देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर हम हमेशा एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो F इक्वल टू K Q1 Q2/r स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है? यहाँ पर K एक कांस्टेंट है। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? नियतांक कहते हैं। इस K का मान कितना होता है? इस K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका मान हो गया, जिसको अपन न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं 9 × 10⁹। ये इसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। K बराबर जो K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, K की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹।
लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी इस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं। के कहाँ से आया, के एक कांस्टेंट है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को F के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा एफ आर स्क्वायर इक्वल टू के Q1 और Q2। अब हमें क्या करना है, के का फॉर्मूला निकालना है इसका। तो के का फॉर्मूला निकालना है तो Q1 और Q2 को अपन क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे यहाँ पे इस जगह पे। तो ये हो जाएगा के बराबर एफ डॉट आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब एफ क्या है, यहाँ पे एफ फोर्सेबल है तो इसका जो मात्रक होगा, यूनिट होगी, वो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी। डिस्टेंस आर है तो आर की क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। तो आर का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। तो Q1 क्या है, यहाँ पे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट क्या है, कूलाम है। तो कूलाम इंटू कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये क्या हो गया, के जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अभी जो कूलाम्स लॉ है, कूलाम का जो नियम है, ये कहाँ कहाँ पे वर्क कर सकता है, क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसके लिए दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला ये कि अगर कोई चार्ज स्टेबल है तो स्टेबल कंडीशन में ही आप क्या कर सकते हो, कूलाम के नियम को फॉलो कर सकते हो। अगर स्टेबल नहीं है तो कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम है तो ये कूलाम्स लॉ वर्क नहीं करेगा। ये था कूलाम्स लॉ और उससे रिलेटेड सारी जानकारी।